सो वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो आज बात करेंगे हम लोग फिबोनाची सीरीज की। आपका क्वेश्चन क्या है? फिबोनाची सीरीज। तो बेसिकली क्या होता है, 0 1 1 2 3, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट आता है 5। कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक वो बनते चला जाता है, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होती है कि एक हम लोग इनिशियल हमारे पास होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उन दोनों का सम करा के, उन दोनों का क्या करा के, सम करा के हमारा थर्ड एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट हुआ, ये सेकंड एलिमेंट हुआ, इन दोनों का सम करा के क्या हो गया, हमारा थर्ड एलिमेंट बना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, ये हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और ये फिर क्या बन जाएगा, हमारा थर्ड एलिमेंट, जो कि क्या होगा, सम होगा। फिर इस तरीके से ये आपको बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, फिर ये आपको बन जाएगा जो सम है वो बन जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट, फिर ये क्या बन जाएगा आपका थर्ड एलिमेंट। तो अगर इसको नॉर्मल तरीके से करके देखें तो एक बेसिक चीज क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, एक आईडेंटिटी ए लेंगे, बी लेंगे और एक सम लेंगे। पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, किसके लिए, तीनों एलिमेंट के लिए। ए की इनिशियल वैल्यू रहेगी 0, बी की इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी 1, क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट स्टार्ट आपका इनिशियली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ विजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो क्या आएगा, सम आता है। सम आएगा तो सम कैसे बन जाएगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। अब ये चीज तो समझ में आ गया, पहला एलिमेंट आ गया, दूसरा एलिमेंट आ गया और तीसरा एलिमेंट किससे आ गया, सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट। अब बात ये आती है कि जो सेकंड एलिमेंट है, जो क्या है, सेकंड एलिमेंट है, वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। तो दैट मींस जो सेकंड एलिमेंट है उसको फर्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a के अंदर किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, b के अंदर। जब ये सम हो जाए, जब ये हो जाएगा, उसके बाद हमने किया ना कि जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसको क्या बना देंगे, फर्स्ट एलिमेंट। उस लाइन के नीचे हमने लिखा है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, और जो बी है, जो आपका सेकंड एलिमेंट है, जो सम है, वो क्या बन जाएगा, सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। मतलब सम की वैल्यू किसमें डाल देंगे, आपका सेकंड एलिमेंट में डाल देंगे। पहले एकदम बहुत बेसिक चीज समझिएगा। आपका क्या किया हमने, ए को 0 लिया, बी को 1 लिया, उसके बाद उनका क्या करा दिया, सम करा दिया, उसके बाद उसका क्या करा दिया, a प्लस बी करा दिया, ठीक है। जो कि पहले तीन एलिमेंट इसके आ जाएंगे, पहले तीन एलिमेंट। अब हमने देखा कि भाई वो क्या रहा है, जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वो क्या बन जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट बन जा रहा है। इस लाइन के बाद, ये हो जाने के बाद सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है, वो क्या बन जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। मतलब बी की वैल्यू ए में चली जाए, और जो सम है वो क्या बन जा रहा है, हमारा सेकंड एलिमेंट। ये समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि पूरा का पूरा कांसेप्ट क्या है। पूरा का पूरा आपका फिबोनाची सीरीज में केवल और केवल यही इतना होता है। अब ये प्रोग्राम पूरी तरीके से कैसे करेंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं और समझते पूरा प्रोग्राम। तो आपका फॉर एग्जांपल अगर ये जा रहा होता अप टू 0 1 2 3 4 ऐसे करके, आपका अप टू फॉर एग्जांपल अगले n टर्म्स प्रिंट करने हैं। मतलब फिबोनाची सीरीज के इसके अंदर हमने क्या मान लिया, n टर्म्स आपको प्रिंट करने हैं। दैट मींस क्या हो जाएगा, n की एंट्री होगी। तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट जावा, उसके बाद फिर आपका यूटिल एस्ट्रिक कोलन, यहाँ पे एस्ट्रिक डॉट यूटिल एस्ट्रिक कोलन, एक सेकंड होल्ड करिएगा। उसके बाद फिर सबसे बड़ी चीज क्या, ये प्रैक्टिस आपको करना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। क्लास बनाएंगे, क्लास से क्या हो जाएगा, XYZ ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, स्कैनर वाली लाइन लिखोगे। ये प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सिस्टम डॉट इन। आफ्टर दैट आपका अगला काम क्या होगा, वेरिएबल्स डिक्लेयर करना। इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से डिक्लेयर होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएबल सबसे पहली चीज आप ले लोगे, आईएनटी एक एन ले लोगे। एन क्यों, क्योंकि एन टर्म्स तक ये जो सीरीज है ये कहां तक जाएगी, एन टर्म्स तक जाएगी। तो एक मैसेज हम लोग पास करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर वैल्यू ऑफ एन। मतलब एन कहां तक आपको ले जाना है सीरीज को, उसकी वैल्यू आप जो है एंटर कराओ, ठीक है। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू व्हाट, एससी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। नेक्स्ट आईएनटी से क्या होगी, कहां तक हमारी फिबोनाची सीरीज जानी है उसकी हमने एंट्री करा ली। अब साथ में वेरिएबल आप क्या करोगे, एक ए ले लोगे, बी ले लोगे। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1। हमने पहले दो एलिमेंट के लिए ना, पहले दो एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट क्या करा दे, प्रिंट करा दे। हमने दो वेरिएबल तो ले लिए, इनको क्या करा देंगे, हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो क्या आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे है, चलिए ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। बड़ी विजिबिलिटी की बड़ी टेंशन रहती है कि आप लोग को विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मार्कर के कलर चेंज करो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि लाइट्स की वजह से आपका ए और बी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, साथ में स्पेस कर दो, क्यों, क्योंकि दो टर्म्स के बीच में स्पेस आ जाए। आपका इससे क्या हो गया बेटा, पहले दो एलिमेंट क्या हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो गया। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट। अब क्या करें हम लोग, सम कराना है, हमें क्या कराना पड़ेगा, सम कराना। लेकिन ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस रहेगा, जो भी हमने बनाया है, ये वाला जो प्रोसेस हमने बनाया है, ये क्या होगा, रिपीट होगा कितने बार,
रिपीट होगा n टाइम्स, रिपीट कितनी बार होगा आपका n टाइम्स, ताकि ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स आपके प्रिंट होते रहे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक i नाम का वेरिएबल ले लेंगे लूप के लिए, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस प्लस हो जाएगी, होपफुली ब्रैकेट में आ रहा होगा पूरा पूरा प्रोग्राम। चलिए अब क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा था, इन दोनों को प्रिंट कराने के बाद फिर अगला काम क्या करेंगे, सम कराएंगे। तो सम क्या हो जाएगा, सम आ जाएगा सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम प्लस स्पेस। अब बात समझिएगा कि सबसे पहली चीज क्या होगी, इनिशियल एलिमेंट हमारा a b जो भी 0 और 1 आपका प्रिंट हो चुका है, ठीक है, 0 और 1 क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आके सम प्रिंट करा देगा, दैट मींस सम करा देगा। अब इसके बाद ये वाले चेंजेस करेंगे, प्रिंटिंग के बाद, मतलब ये और ये प्रिंट हो गया, उसके बाद चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a की नई वैल्यू क्या हो जाएगी b, और b की नई वैल्यू क्या हो जाएगी सम, और इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे। होपफुली लास्ट वाला क्वेश्चन विजिबल है, हाँ विजिबल है, ठीक है। चलो तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, सम हो गया ऑफ लास्ट टू एलिमेंट्स। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या करा दिया, इसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा दिया, स्वैप करा दी। जो सेकंड एलिमेंट था वो बन गया फर्स्ट एलिमेंट, और जो सम था वो नया सेकंड एलिमेंट बन गया। अब बात समझिएगा, आप एक बार अच्छे से ड्राई रन करके समझते हैं इस चीज को। सबसे पहली चीज क्या होगी आपका प्रोग्राम के अंदर, ये यहाँ पे हम लोग ड्राई रन करा लेते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ क्या आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ n की वैल्यू सपोज आपने क्या दे दी, आपने 5 दे दी, ठीक है। आपको मतलब क्या करने हैं, 5 टर्म जो है फिबोनाची सीरीज के प्रिंट कराने रहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 आएगा a, दैट मींस आपका 0 और फिर 1 दोनों प्रिंट करा दी। अंदर क्या i की वैल्यू 1 हुई, सम इज इक्वल टू a प्लस b, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए 0 प्लस 1 1 प्रिंट हो गया। फिर नीचे आया a की नई वैल्यू क्या थी, अभी 0 थी और ये 1 थी, तो अब a की नई वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और b की नई वैल्यू क्या बन जाएगी आपका 1 बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से ये क्या करेगा, ये स्टेटमेंट को यहाँ पे ले जाएगा, i की वैल्यू प्लस कंडीशन टू अंदर जाएगा। अब सम की नई वैल्यू बन जाएगी a प्लस b, दैट मींस 1 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो आपके आके यहाँ पे प्रिंट करेगा 2। अब फिर से a की वैल्यू क्या हो जाएगी b की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो ये क्या असाइन होगी a को, दैट मींस 1 ही असाइन रहेगी। और b इज इक्वल टू सम की नई वैल्यू क्या है 2 है, तो अब ये नई वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 2 असाइन हो जाएगी। फिर से ऊपर जाएगा, i की वैल्यू प्लस प्लस होगी, सम इज इक्वल टू a प्लस b, दैट मींस आपका a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 2 थी, तो नया सम क्या आ गया 3 को प्रिंट करा देगा। फिर b की वैल्यू a में जाएगी, b की वैल्यू a में जाएगी, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और सम की वैल्यू b के अंदर जाएगी, दैट इज क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपका अब फिर से ऊपर गया, i की वैल्यू प्लस प्लस हुई, कंडीशन टू अंदर आएगा, सम इज इक्वल टू a प्लस b, दैट मींस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 नई वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ पे आपको क्या प्रिंट करा देगा 5 प्रिंट करा देगा। फिर नीचे आएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b की नई वैल्यू, दैट मींस 3, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका अब नया फिर से ऊपर गया, i की वैल्यू प्लस प्लस 8 हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 8। तो अभी आपके 3 देखिए ये सम के बाद से n एलिमेंट को प्रिंट कराएगा, दैट मींस आपका पहले दो इनिशियल हो गए 1 2 3 4 और एक 5, आपका इनिशियल 2 1 2 3 4 5, i की वैल्यू क्या होगी 5 बार लूप चल चुका होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगा। इस तरीके से जो भी आप n की वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, एक ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट बंद। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। फिबोनाची सीरीज बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका टेस्ट क्या होता है, आपका स्वैपिंग के, आपको स्वैपिंग कितनी क्लियर है वो चीज इसके अंदर टेस्ट होता है। तो होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी है, नीचे कमेंट करके आप बताइए आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने एक सम नहीं डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके बता दो, थैंक यू।